जय हिंद साथियों, जीव विज्ञान में आज हम लोग मानव शरीर से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक दो बार नहीं बल्कि बार बार पूछा जा रहा है और ये प्रश्न 2023 में भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे इस चैनल पर आपको लाइव क्लास मिलेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो आज का प्रश्न है, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? इस प्रश्न का आंसर प्रत्येक स्टूडेंट को बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर लिखा करें। तो देखिए साथियों, मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम होता है ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहीं कहीं आपको 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट भी मिलेगा, ये हुआ फ़ारेनहाइट में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम सेल्सियस में कितना होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना होता है तो 310 केल्विन। सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः कहाँ पर पचता है? तो साथियों, दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटी आंत में। तो जो ही बच्चे ऑप्शन बी दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में जो भोजन है ये मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। चलिए आगे देखिए, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए। मनुष्य जो है इसको आयरन की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो याद रखिएगा, पालक से। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है पालक से। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि दूध में कौन से विटामिन नहीं पाई जाती है? तो याद रखिएगा, दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। आगे देखिए, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। तो साथियों, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑक्सीजन। चलिए आगे देखिए, भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग से प्रारंभ होता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और ये सभी प्रश्न एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, भोजन का जो पाचन है ये मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, मुंह से। यकृत ग्रंथि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पूछा जाता है। आगे देखिए, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो यहाँ से आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी और सबसे मजबूत सभी को ध्यान रखना है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, और ये फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये हड्डी जांघ में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कि कान में पाई जाती है। कान में कुल 6 हड्डियाँ पाई जाती है, एक कान में 3, दूसरा कान में 3, इस तरह से कुल 6 हड्डियाँ पाई जाती है। और साथियों, मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो ये है मैंडिबल। मैंडिबल नाम का हड्डी ये सबसे मजबूत हड्डी है, जो कि जबड़े में पाई जाती है। चलिए आगे देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? और साथियों, जितने भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका रिवीजन होगा। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो याद रखिएगा ये है यकृत ग्रंथि। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और अगर पूछे मानव शरीर का सबसे बाहरी अंग कौन सा है तो याद रखिएगा त्वचा। बाह्य अंग पूछे त्वचा और आंतरिक पूछे
तो यकृत। आगे देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क कीजिए। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो साथियों इसका सही जवाब है प्रमस्तिष्क। ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। चलिए आगे देखिए, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? और साथियों आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो साथियों शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि बताना है। तो बड़ी तो आप लोग जान गए, लीवर जिसको यकृत भी कहा जाता है, और सबसे छोटी पूछे ये है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसी को पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे देखिए, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है क्या है? चलिए ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। तो वह अंग क्या है? तो याद रखिएगा वह है यकृत। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? यकृत से पित्त का स्रावन होता है। और पित्त का स्रोत स्टोर कहाँ पर होता है, ये भी प्रश्न बनता है। अभी तो हम लोग जानेंगे कि पित्त जो है यकृत से स्रावित होती है, लेकिन ये स्टोर कहाँ पर होता है? तो पित्ताशय में। ध्यान रखेंगे, पित्ताशय में पित्त स्टोर होता है। आगे देखिए, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो साथियों मानव शरीर में तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न हजारों बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसको याद कर लीजिए, 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। यहाँ से ये भी प्रश्न बनेगा कि जो मानव रक्त का पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है या फिर क्षारीय? तो याद रखिएगा क्षारीय। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? तो यहाँ से दो प्रश्न आपको ध्यान रखना है, सर्वदाता और सर्वग्राही। तो सर्वदाता पूछे तो ब्लड ग्रुप ओ है, और सर्वग्राही पूछे तो ए बी है। और ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। चलिए आगे देखिए, एक एबी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। देखिए एबी ग्रुप वाला इसको सर्वग्राही कहा जाता है, यानी कि ये सभी से ले सकता है, परंतु ये दे सकता है किसको? तो याद रखिएगा केवल और केवल। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा गया है? एबी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। तो याद रखिएगा केवल एबी को दे सकता है, लेकिन ले सकता है सभी से, क्योंकि ये सर्वग्राही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? देखिए ओ रक्त समूह जो है इसको सर्वदाता कहा जाता है, यानी ये सभी को दे सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए बी, यानी कि सभी को ये दे सकता है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। और इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने प्रश्न सही किए ये आपको कमेंट करके बताना है सेशन के लास्ट में। तो साथियों रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखिएगा एड्रिनल ग्रंथि, जिसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो साथियों ध्यान दीजिए, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग डायबिटीज है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, डायबिटीज। और विश्व मधुमेह दिवस, डायबिटीज को ही मधुमेह कहा जाता है, तो विश्व मधुमेह दिवस पूछा जा सकता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे।
इंसुलिन स्रावित होती है? चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है? तो याद रखिएगा ये पैनक्रियाज, जिसको अग्नाशय भी कहा जाता है, तो ये पैनक्रियाज से स्रावित होती है इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी? तो वही डायबिटीज, जिसको मधुमेह कहा जाता है। और इंसुलिन के अधिक स्रावन से कौन सी बीमारी? तो हाइपोग्लाइसीमिया। दोनों याद रखना है, इंसुलिन के अल्प स्राव से मधुमेह बीमारी और इंसुलिन के अधिक स्राव से हाइपोग्लाइसीमिया। लाल रक्त कण का निर्माण होता है? देखिए लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है और ये निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। तो साथियों यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लगभग 5 से 6 लीटर। और यहाँ से एक फैक्ट को ध्यान रखना है, मनुष्य के शरीर का जितना वजन होता है उसका 7% रक्त होता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि मनुष्य के शरीर का कुल वजन का कितना प्रतिशत रक्त होना चाहिए? तो 7%। मनुष्य का समान रक्तचाप होता है? तो याद रखिएगा मनुष्य के समान रक्तचाप होता है, तो ये 120/80। तो यहाँ पे देखिए नहीं दिया हुआ है, आंसर क्या होगा? 120/80। और रक्तचाप को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको बोला जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो यहाँ पे प्रोटीन पूछा गया है, अगर विटामिन पूछता तो आंसर आपका क्या होता? विटामिन के। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, लेकिन प्रोटीन पूछे तो आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? देखिए रक्त का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? तो इसी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो साथियों यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो साथियों रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है किडनी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, किडनी। आगे देखिए शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे बाह्य नहीं पूछा गया है। अगर ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा त्वचा, ना कि यकृत। अगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो आपको आंसर करना है यकृत, या फिर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछे तो भी आंसर होगा यकृत। लेकिन सिर्फ शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो आंसर आपको करना है त्वचा। तो ध्यान रखेंगे। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है? तो साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। और ये स्टोर होता है कहाँ पर? तो याद रखिएगा यकृत में। आगे देखिए शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। तो साथियों शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। सही जवाब है बी ऑप्शन। और देखिए अभी तक सभी लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी सेशन को फटाफट से लाइक करें। आगे देखिए लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो साथियों लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है ये टाइलिन एंजाइम होता है। सही जवाब है सी ऑप्शन। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मार्क करके रखिए। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? तो याद रखिएगा 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है?
तो देखिए साथियों, शरीर में टिबिया और फिबुला ये जो हड्डी है कहाँ पाई जाती है? तो पैरों में पाई जाती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो साथियों, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है इनामेल। यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, जो दांतों की ऊपरी सतह पर होता है इनामेल। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो बहुत ही सिंपल है, 72 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो साथियों, इस प्रश्न को हमने आपको शुरुआत में ही बताया था। रक्तचाप जो होता है सामान्य मनुष्य के शरीर का 120/80, और इसको मापने का यंत्र होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,